हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर। और यहाँ तक आप आए हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसके बारे में बेसिक तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और फिर अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हम यदि आप मेरे ऊपर का वीडियो देखेंगे तो हमने ज़्यादातर जो जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो क्या लिए हैं कि हमने कोई पेंडुलम टाइप का सिस्टम लिया है, डबल पेंडुलम जो भी है, और उसमें हमने काम करने का कोशिश किया है। और उसमें एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, ज़्यादातर देखेंगे, मैं भी मुझे याद नहीं है, हो सकता है कोई कार्टेशियन भी ले लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर मैं जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट लेकर बनाया हूँ, थीटा आर। लेकिन आप कभी सोचो कि इसको हम कार्टेशियन में भी तो सोच सकते थे, है ना। क्योंकि मान लो हमारा बॉब यहाँ है, ये हो ऊपर गया उतना, फिर इस तरह से ये एक्स वाई एक्सिस में चल रहा है। तो अब देखो, यहाँ ओरिजिन हम मान लिए तो नीचे वाई, इसका हाइट हो गया, इस तरह से करके हम और इसका वेलोसिटी हो गया एक्स वाई डायरेक्शन में। तो हम टी बोल देंगे 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और भी बोल देंगे -mg, बिकॉज ये ओरिजिन से नीचे। तो इस तरह से भी हम लैग्रांजियन इसका निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया था, हमेशा जो भी आप देखोगे कि समथिंग आर और थीटा के मतलब कोऑर्डिनेट में ही हमने, पोलर कोऑर्डिनेट में भी इसका निकाला था। लेकिन हम ये ऐसा चाहते हैं कि जो ये हमारा लैग्रांजियन है आर थीटा के फॉर्म में, हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किस फॉर्म में, एक्स और वाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा, तो इसी चीज़ के लिए, इसी का आंसर देने के लिए आता है ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और हम इसमें क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, और जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल क्यू, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के और टी। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में, कैपिटल क्यू के, कैपिटल पी के और टी। तो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन में लेने के लिए हमें जो होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो लगता है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है और हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये हमारे पास है, और जिसमें ट्रांसफ़र करें उसको मानेंगे न्यू कोऑर्डिनेट। ऐसे समझने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई न्यू ओल्ड है, बस समझने के लिए। तो हम एक चीज़ बस इसके बारे में अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, लेट लिख देते हैं, सपोज ओल्ड कोऑर्डिनेट क्यू के, स्मॉल पी के और टी। ये किसी सिस्टम का कोऑर्डिनेट है जिससे हम उस चीज़ को लोकेट कर पा रहे हैं कि ये हमारा कोई एक सिस्टम है, ठीक है। उसके बारे में हम स्टडी कर पा रहे हैं इतना चीज़ों से, और हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब अपने स्टडी के लिए इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं न्यू कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में, कैपिटल क्यू के, कैपिटल पी के और टी। इस फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसका हैमिल्टोनियन हम कैसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन के बारे में हमने ऊपर स्टडी किया है। तो हम कैसे लिखेंगे, पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और हम इसको एल कैसे लिखेंगे, एल बराबर हम इसको ऐसे कर देंगे, एल को इस साइड करेंगे और एक्स को उस साइड करेंगे, एच को। तो पी के क्यू के डॉट माइनस एच, इस तरह से हम कर देंगे। फिर हम देखिए, ये जो डेरिवेशन है ये नेट जेआरएफ के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, गेट के लिए इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
लेकिन जब कॉलेज एग्ज़ाम के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि एमएससी बीएससी हो गया हमारा, तो ये डेरिवेशन मतलब मोस्टली चांसेस होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सारा स्टेप जो है अच्छा से लिख कर हम बात करते हैं, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। सपोज ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट जो हम जिसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको न्यू हम मान लिए, क्यू के, कैपिटल पी के और टी, ये हो गया हमारा क्या होता है ये न्यू कोऑर्डिनेट। तो इसमें एच हम कैसे लिखेंगे, एच डैश से लिख देंगे, क्योंकि ये एच डिनोट किए हैं तो ये हम एच डैश से करेंगे। और ये हमारा कैपिटल पी के, क्योंकि ये इसका जो ये डिनोट करता है कैपिटल पर, कैपिटल पी के, कैपिटल क्यू के डॉट माइनस एल, और इसको हम लिखेंगे डैश से, क्यों, क्योंकि ऊपर का लैग्रेंजियन हम एल से डिनोट किए हैं हुए। तो एल डैश बराबर पी के क्यू के डॉट माइनस एच डैश, ये हो जाएगा हमारा लैग्रेंजियन इस सिस्टम के लिए। और हम इससे पहले एक और चीज़ पढ़े थे, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल या उसको लिस्ट एक्शन बोलते हैं, लिस्ट एक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। तो उसमें हम क्या बोले थे कि जैसे जो हमारा, या नीचे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये क्या हो जाता है, डेल्टा और ये वेरिएशन ऑफ लैग्रेंजियन और ये फुल पाथ के लिए ऐसे बी के लिए बराबर 0 हो जाता है। ये हम ऊपर के वीडियोस में देख चुके हैं। तो यदि हम इसको करें कि जैसे हमारा डेल्टा एल है यहाँ पर, ए से बी डेल एल डी टी बराबर 0, और हमारे पास न्यू लैग्रेंजियन और ओल्ड लैग्रेंजियन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मान लो एल हमारा जो ओल्ड था और एल डैश जो हमारा न्यू है, दोनों का यदि हम डिफरेंस लिख दें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ए से बी एल माइनस एल डैश डी टी बराबर 0। और यदि हम इसको इस तरह से जो हम लिखें और इसके जगह हम वैल्यू पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी। ये तो लिखने का तरीका है बोर्ड में, वैसे तो हमें चीज़ें समझ में आ रहा है कि एल डैश है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, समेशन स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के माइनस एच, ठीक है, और माइनस कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट प्लस एच डैश डी टी बराबर 0। इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ माइनस है तो ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, पी के क्यू के डॉट माइनस पी के क्यू के डॉट कैपिटल क्यू के डॉट माइनस एच डैश डी टी बराबर 0। अब देखो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है
ये जो हमारा फंक्शन आया इसके बराबर 0 हो जा रहा है। और ये जो हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जब हमारा हैमिल्टोनियन होता है वो इनवेरिएंट होता है, तो ही ये चीज़ को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाते हैं। तो हम यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा ये हैमिल्टोनियन है ये तो इनवेरिएंट है। तो इनवेरिएंट है तो मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका तो सिंपल सा बात है, x माइनस एक्स बराबर 0, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो इस अगर दैट मीन्स कि ये h बराबर h डैश है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब बात आता है कि फिर इस इक्वेशन को 0 करने के लिए इसको हम कैसे 0 करेंगे। तो बात होता है कि या तो ये 0 होना चाहिए, ना तो कुछ और चीज़ है इसमें है कि ये जिससे ये 0 हो जाएगा। तो इसमें बात ये होता है कि ये 0 तब होगा जब ये जो फंक्शन होगा ये कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो उसलिए हम इसको लिखते हैं कि जैसे ये फंक्शन जो होगा, यदि हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर किसी फंक्शन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम करते हैं इसको कि या इसके मतलब थोड़ा सा एक लाइन बाद हम लिखेंगे इसको, पहले थोड़ा इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। चलिए लिखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम old coordinate q के p के to new coordinate q के p के इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज canonical transformation is canonical transformation if Hamiltonian equation of motion is invariant, if Hamiltonian equation of motion remains invariant, ठीक है। ये भी लिख देते हैं एंड इट सेटिस्फाई हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये क्या लिखे हम, जैसे कि हम इससे पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो होगा हैमिल्टनियन इनवेरिएंट होगा और ये जो है सेटिस्फाई करेगा, इट्स सेटिस्फाई, शायद राइटिंग सही नहीं आ रहा है, इट्स सेटिस्फाई हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल, जो हम इसको सेटिस्फाई किए हैं जिससे हम ये इक्वेशन निकाले हैं, इसका मतलब यही बोलता है ये। और इसमें कुछ है, एक चीज़ और देखो आप, जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, तो हम क्या बोले कि ये कोई ना कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये के बराबर होगा, k बराबर 1 to n, ये k होगा, ठीक है। पी के क्यू के डॉट माइनस पी के क्यू के डॉट माइनस एच डस बराबर डी एफ बाई डी टी। और ये जो एफ होगा ये टर्म, ये पूरा का पूरा ये जो टर्म होगा
एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बराबर होगा तो ये 0 होगा। इसका मतलब ये है। अब देखो आप एफ जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पी के, स्मॉल पी के, स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के और कैपिटल क्यू के, और एक टी पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप देखो तो ये पी के जो है के कितना है, एन टाइम्स है, ये स्मॉल की के एन टाइम्स है, स्मॉल पी के कैपिटल पी के एन टाइम्स है, और कैपिटल क्यू के एन टाइम्स है। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है टोटल नंबर्स ऑफ वेरिएबल कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ वेरिएबल 4n+1। 4n+1 मतलब 1n 2n 3n 4n, ये तो चलेगा, n तक सारा चीज़ चलेगा, तो इसका वेरिएबल कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और एक टाइम t 4n+1। लेकिन ये जो है ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये 4n+1 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो जो होता है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम बात करेंगे टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं। टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे, इसमें जो होता है ये जो कैपिटल पी है ये स्मॉल पी पर डिपेंड करेगा, और कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू पर डिपेंड करेगा, और टाइम तो मतलब अपना रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल पी और स्मॉल पी ये दोनों एक पर डिपेंड किया, तो मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया, और ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड किया, तो ये भी एक एन हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसमें 2n+1, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर लिखी है। तो यही होता है इसमें। तो हमारा ये जो एफ है इसको हम चार टाइप का लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। मैं इसको इधर से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, और यहाँ से ये जो होता है ये फंक्शन जो होता है ये पूछ देता है मतलब एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में, कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये कौन कौन से फंक्शन मतलब ये कोऑर्डिनेट दे देगा आपको और बोलेगा कि कौन कौन से फंक्शन वैलिड है। तो आपको उस चीज़ को याद रखना होगा। f1 जो होता है f1 डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, क्योंकि अब ये देखो अब ये तो 4n रहा नहीं, अब ये क्या होगा 2n। तो 2n मतलब कि ये दो ये कोऑर्डिनेट रहेगा और एक ये तो रहेगा ही 2n+1, एक +1 रहेगा और इसमें से कोई दो कोऑर्डिनेट मिलके बनाएगा और एक t, फिर कोई दो कोऑर्डिनेट बना, इस तरह से ये चार फंक्शन ही बना पाता है। तो चार फंक्शन कौन कौन सा होता है, तो f1 हो जाता है स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के और t। f2 हो जाता है, और ये जो f1 f2 होता है ये कोई सीरियल वाइज से लिखना ऐसा नहीं कि ज़रूरी है, लेकिन जो बुक्स वगैरह है उसमें इस तरह से ही फंक्शन लिखा है कि f1 को ये बोला है, f2 को ये बोला है। तो जैसे हम लोग करते हैं ना कि कोई पोस्टुलेट पढ़ते हैं, तो पोस्टुलेट 1 जैसे STR का हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं, तो एग्जाम में पूछ देगा कि STR का पोस्टुलेट 1 बताओ। तो ज़रूरी थोड़ी है कि पोस्टुलेट 1 वहीं बोले जो पोस्टुलेट 1 है, हम दो भी तो बोल सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन सिस्टमेटिक बुक में लिखा है तो वो पूछ देता है कभी, तो आपको वहीं बोलना है जो बुक 1 में लिखा है, बुक में लिखा है पोस्टुलेट 1 के बारे में।
तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो हमें इस तरह से ही करना चाहिए कि जो बुक में लिखा है उसी तरह से हम चलें। तो ये फंक्शन हो गया F1, पहले ये है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के और टी, फिर F3 हो जाता है कैपिटल क्यू के, स्मॉल पी के, टी। F4 हो जाता है स्मॉल पी के, कैपिटल क्यू के, टी। देख लेते हैं एक बार, क्यू के स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के, स्मॉल पी के, सॉरी स्मॉल पी के, क्यू के, कैपिटल क्यू के, स्मॉल पी के। हाँ ठीक है, क्यू के को आगे लिखे हैं, पी के को पीछे, सही है ये भी। इसको हम समझते कैसे हैं, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जैसे कि मान लो कोई हमारे यहाँ जो मैरिज होता है उस चीज़ से हम समझते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक लड़की मतलब लड़की पक्ष है, तो उसमें क्या हो गया, स्मॉल क्यू के हम मान लेते हैं, स्मॉल पी के, ठीक है। और लड़का पक्ष हो गया जो स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के हम मान लेते हैं। ये फंक्शन को चार ही ऐसे देखो, आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि ये पी के और ये स्मॉल पी के कैपिटल क्यू के। क्यू के पी के, पी के, एक मिनट, पी के, तो जैसे ये चारों जो एग्जाम मतलब ये फोर्स ये जो फंक्शन बनता है, इसको मतलब एक याद करने का हम तरीका बता रहे हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ शादी होता है, जैसे ये लड़का पक्ष हो गया, ये लड़की, जैसे ये लड़का के मम्मी, लड़की के मम्मी, ये लड़का के मम्मी, ये पी फादर, लड़का लड़की। तो जैसे होता है कि यदि आप दोनों सिर्फ लड़की पक्ष को राजी करा दो, तो ये जो होता है ये शादी नहीं हो पाता है। ऐसे शादी थोड़ी हो जाएगा कि स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के। अब देखो इस तरह से यदि आप फंक्शन बनाओगे इसमें, तो कोई बोलेगा कि जब इसी चारों में फंक्शन बनाना है हमें, तो हम इसके साथ भी तो फंक्शन बना सकते हैं ना, स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के टी। लेकिन उस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछता है, तुमको दे देगा इस तरह से फंक्शन, ये इस तरह का स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उस चीज़ें यही चार एग्जिस्ट करता है। और आप यदि लिख दोगे कि एफ, ये जो होता है एफ स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के टी, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता और ये ऑप्शन में आएगा। तो किस तरह से हम समझें कि ये कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये देखो, दोनों एक पक्ष के राजी करने से शादी नहीं होगा, या फिर दोनों इस पक्ष को राजी करने से शादी नहीं होगा। करना क्या पड़ेगा कि कम से कम जो होता है, मतलब शादी नहीं होगा, दैट मीन्स कि फंक्शन एग्जिस्ट, दोनों पक्ष में से एक एक पर्सन को राजी कराना पड़ेगा, तभी वो शादी मतलब हो पाएगी। तो जैसे मान लो दोनों मदर को आप एग्री करा लो शादी के लिए, लड़की के मदर और लड़के के मदर, तो शादी हो सकता है। तो देखो ये फंक्शन वैलिड है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, लड़की के मदर और लड़के के फादर को एग्री करा दो, फिर भी ये फंक्शन वैलिड है। यहाँ देखो क्यू के पी के स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के, ये भी वैलिड है। या फिर जस्ट इसके अपोजिट, लड़की के फादर और लड़का के मम्मी को एग्री करा दो, फिर भी ये शादी होगा। और फिर फॉर लास्ट जो होता है, ये लास्ट में आते हैं फादर का एग्रीमेंट, तो ये जो यदि फादर को एग्री करा दो तो ये भी होता है। इसमें से भी आप समझ जाओ कि जो शादी होता है वो ज़्यादातर औरतों के मत से ही होता है। तो उसमें सबसे पहला जो होगा, आपको सबसे पहले लड़की के मम्मी या लड़के के मम्मी को एग्री कराना पड़ेगा, तभी शादी होगा। तो ये पहला। और दोनों फादर का जो होता है वो सबसे कम डिसीजन होता है उसमें, तो ये सबसे नीचे। और बीच में क्या हो गया, सबसे पहले लड़की की मम्मी जो होती है, लड़की की मम्मी ही डिसाइड करती है मम्मी में
तो ये मम्मी हो जाएगी, और इधर फादर, लड़के के फादर में ये चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने से भी कुछ चीज़ें रिलेट करके इस तरह की चीज़ें समझ सकते हो। तो अभी तक हमने यहाँ तक जो देखा, और ये जो होगा, ये फंक्शन जो होगा, ये एफ जो होगा, ये यही जनरेटिंग फंक्शन होता है। हमको लग रहा है कि बेसिक में भी हम थोड़ा ज़्यादा समय दे दी। चलिए अब काम करते हैं कि जैसे इसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान हमारा F1 है, क्यू के, कैपिटल क्यू के और टी, इसको हम समेशन कर देते हैं, क्यू के है तो dF1/dt जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, डो F1/डो क्यू के डॉट प्लस डो F2/डो कैपिटल क्यू के डॉट प्लस डो F1/डो टी, ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा, यहाँ हम शुरू में सबसे पहले हम इसको दे देंगे समेशन, सब में लिखने का ज़रूरत भी नहीं होगा, और k बराबर 1 to n हम इसको वेरी करा देंगे। तो इस तरह से जो होगा हमारा, ये हम लिख देंगे क्यू के। अब आप एक चीज़ देखो कि जो हमने फंक्शन जो लिखा था उसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने फंक्शन क्या लिखा था, स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के डॉट माइनस कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट, ये लिखे थे हम k बराबर 1 to n और माइनस h डैश, ये हम लिखे थे। ठीक है, यही लिखे थे, बराबर dF/dt। अभी F1 के बारे में कर रहे थे, F1 हो जाएगा। अब हमारे ये जो dF1 क्या हो गया, ये है, और चीज़ें ये है। तो ये हम दोनों को जब हमारा इक्वेट हम कराएंगे दोनों को, तो आप देखो क्यू के डॉट हमें पी के मिल जाएगा। यहाँ पर स्मॉल पी के हमारा क्या आ जाएगा, डो F1/डो क्यू के। अब देखो पी के डो कैपिटल पी के, ये कैपिटल पी के है, कैपिटल पी के हमारा क्या आ जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस डो F1/डो क्यू के। और देखो ये जो होता है, ये किसके बराबर हो गया, h माइनस h डैश इक्वल्स टू डो F1/डो टी, इसी के बराबर होगा जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू h डैश इक्वल टू, क्योंकि h डैश हमें निकालना है, h तो हमें पता है, h डैश इक्वल टू h प्लस डो F1/डो टी, ये हो जाएगा। इसमें देखो हमने क्या किया, हमारा जो F1 था स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के में था, हमने स्मॉल क्यू के था हमारे पास स्मॉल पी के नहीं था, तो हमने स्मॉल पी के निकाल दिया, और कैपिटल क्यू के था हमारे पास कैपिटल पी के नहीं था, तो हमने कैपिटल पी के निकाल दिया। और हमने क्या किया, एक जो हमारा जो एच डैश बना, जो हमने क्या बोलते हैं उसको, जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो दूसरा जो हमारा न्यू एच डैश है उसको भी हमने निकाल दिया। यहाँ से हम एल भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इस चीज़ को, आधा घंटे का लेक्चर हो गया हमारा। अब जो काम है, अब इसी तरह से सारे चीज़ों को मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और सॉल्व कराना चाहूँगा, 1 मिनट। तो
हमने क्या किया कि हमने पहला फंक्शन के निकाला, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने आपको दिखाया। इस तरह से आप दूसरे का भी कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं, चौथे का भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको यदि कोई डाउट है तो फिर से लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा बुक पढ़ लीजिए या फिर कोई और वीडियो ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें था यहीं तक था। अब हम बात करेंगे कि F2 निकालने के लिए कब, जब हमें F1 पता है तो हम F2 निकालते हैं। और F2 वैसे हम निकालेंगे जिससे हम जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे उसका भी हम यहाँ एक एग्जाम्पल और एक रिवीजन देखेंगे। तो जो हमारा F2 क्या था हम देख लेते हैं। जो हमारा F2 फंक्शन था स्मॉल क्यू के होगा, स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के, स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के और टी का फंक्शन था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से ये पी हटाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को पता होगा कि ये फ़ोन क्या है, एक मिनट, हाँ देखो, यदि हम इसको ऐसे लिखें एफ समथिंग क्यू के कैपिटल क्यू के टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब F1 हो जाएगा दैट मीन्स कि F1 और F2 से हमें कुछ रिलेशन है। तो ये हमारा जो रिलेशन होगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F1 माइनस डो F1 ओवर डो और क्यू के ये आपको पता होगा कि हमने क्या किया, जैसे कि हम लेजेंडरी में पढ़े हैं। मान लो इसको हम अभी कुछ देर के लिए क्या माने, तो हम इसको अभी मान लेते हैं एस मानते हैं, एस। ठीक है, हम क्या मतलब पढ़े हैं लेजेंडरी में, जैसे हमारा ये जो F1 था, ठीक है, क्यू के, देखिए जो हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, वीडियो ख़त्म हो गया, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं इस चीज़ पर। तो आपको यहाँ से जाना है तो चले जाइए, अब थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। हम बस टेक्निक अब सीखने का कोशिश करें कि किस तरह से हम क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारा F1 था और हम वो भी कर रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, उसको भी अब हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ओवरव्यू के टाइम। क्यू के कैपिटल क्यू के और टी, हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से ये क्यू के हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम क्यू के यहाँ से हटाकर अगर पी के लिखेंगे यहाँ, तो ये ऑलरेडी हमारा F2 हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि जब हम इसको क्यू के हटाएंगे तो ये कोई एस फंक्शन बन गया, और किस में से हटाएंगे, F1 में से। तो F1, और लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़े हैं कि जिस फंक्शन में से जिसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका कोई भी कोऑर्डिनेट को, कोई भी वेरिएबल को, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कोई और फंक्शन बनेगा और कोई और फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो हमारा क्या बोलते हैं f(x,y) हो गया। ठीक है, मैं एक यहाँ पर f को x और v हमने v ट्रांसफॉर्म किया था, तो ये तो हमारा ऑलरेडी जो फंक्शन है ये कोई दूसरा फंक्शन बन गया, क्योंकि ये y पर डिपेंड कर रहा था, ये v पर डिपेंड कर रहा था। तो हम उसी तरह से माने कि हमारा s फंक्शन बन गया, और किस में से, F1 में से हम क्या एलिमिनेट करेंगे, q को एलिमिनेट करेंगे। तो जब एलिमिनेट करेंगे तो जिस फंक्शन में से करेंगे तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, जिस कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करना है उससे इसका जो होता है डेरिवेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्यू के डॉट को एलिमिनेट करना होता तो क्यू के डॉट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से इसको डेरिवेट करते हैं। सिंपल से बात है, तो वहीं हम इसको लिखे हैं। और हमको अभी नहीं पता है कि ये चीज़ें बनेगा क्या, तो हम इसको ऐसे करेंगे, F1 माइनस तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पर डो F1 बाई डो क्यू के जब रखेंगे, डो F1 बाई डो क्यू के कहाँ है,
कैपिटल क्यू के, ये है, तो ये बन जाएगा पी के, कैपिटल पी के। तो जब हम यहाँ कैपिटल पी के मतलब इसको जब हम, सॉरी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कैपिटल क्यू के हटा रहे हैं तो वहाँ क्या आ रहा है, जो टर्म आ रहा है तो वहाँ कैपिटल पी के दे रहा है, ठीक है, माइनस प्लस ये मैटर नहीं करता। तो जब यहाँ कैपिटल पी के दे रहा है तो ये हमारा उसी फंक्शन में यदि हम कैपिटल पी के वहाँ एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारा F2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो F1 जो हमारा हो जाएगा F2 प्लस डो F1 ओवर डो क्यू के इंटू, यहाँ हम क्या लिखते हैं, माइनस माइनस पी के कैपिटल पी के इंटू क्यू के बराबर F2 माइनस प्लस पी के क्यू के। अब dF1 ओवर dt, dF1 ओवर dt जब हम करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, dF2 ओवर dt प्लस पी के क्यू के डॉट प्लस क्यू के पी के डॉट लिख देंगे इसको। अब हमारा ये टर्म क्या है, सॉरी हाँ ये टर्म, इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, इस टर्म को हमें पता है, ये फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है, ये फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है F2 को, यहाँ हमें लिख देना चाहिए था लेकिन हम यहीं लिखेंगे। तो जब हम इसको dF बाई dF2 बाई dt लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समेसन के बराबर 1 to n, यहाँ भी हम समेसन दे सकते हैं, यहाँ भी हम समेसन दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, अब इसलिए देंगे, यहाँ भी समेसन देंगे लेकिन अभी यहाँ देते हैं सिर्फ डो F2 ओवर डो क्यू के और क्यू के डॉट प्लस डो F2 ओवर डो कैपिटल पी के डॉट प्लस डो F2 ओवर डो टी। अच्छा अभी ये भी प्लस में है, प्लस पी के क्यू के डॉट प्लस क्यू के कैपिटल पी के डॉट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसका जो अभी थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, हमें ये भी पता है, क्या पता है, dF1 ओवर dt, हमें ये हमारा वैल्यू होता है। तो जब हम उसका वैल्यू रखेंगे तो हम वही रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसके जगह हमने ये लिख दिया और बराबर में जो है इसके बराबर में क्या है, ये है, ठीक है। इसके बराबर में है, यहाँ लिखते हैं बड़ा सा टर्म है, इसके बराबर इक्वल में के बराबर 1 to n डो F2 ओवर डो क्यू के डॉट प्लस डो F2 ओवर डो पी के डॉट, ठीक है, प्लस डो F2 ओवर डो टी और प्लस कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस प्लस है ना, हाँ, क्यू के पी के डॉट, ये हो जाएगा हमारा। तो अभी आप एक चीज देखो, मुझे कोई मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ भी तो हम लिख सकते हैं ना, हम इसको सॉल्व किए थे, आप जहाँ हमने यहाँ नीचे इरेज किया तो यहाँ आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू आया था हमें डो F1 बाई डो क्यू के को स्मॉल पी के आया था, और फिर क्या था माइनस डो F1 ओवर डो पी के डो कैपिटल क्यू के का वैल्यू आया था माइनस पी के आया था, तो इसको हम माइनस पी के लिख देंगे, माइनस कैपिटल पी के,
इसको हम पुट करके यहाँ पुट किए हैं, ठीक है, उसका वैल्यू लिख के। तो जब उसका वैल्यू लिखे हैं तो आप देखो कि एक मिनट, वहीं तो ये जो है यहाँ, इसको हम क्या किए हैं, F1 बराबर F2, F1 माइनस F2, फिर F1 लिए इधर प्लस हो गया, DF1 प्लस ही है। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, हम बार बार देख रहे हैं, नोट्स देखे फिर भी नहीं समझ में रहे हैं, ऐसा मिस्टेक हुआ है। जैसे कि ये जो हमारा वैल्यू था, ये पी के था, कैपिटल पी के, तो ये जो था, अभी हम यहाँ F1 जब लिखेंगे, एक मिनट यहाँ हम बात करते हैं, F1 माइनस कैपिटल पी के, ये माइनस में था क्यू के, तब यहाँ जो होगा F1 F2 माइनस कैपिटल पी के क्यू के, ऐसे होगा, ये वाला टर्म आएगा। हम इसको बदल भी दे रहे थे, माइनस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, थोड़ा आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, फिर ये हो जाएगा माइनस। इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, F2 ये है हमारा, फिर जब F2 को हम जब हम F1 में से कैपिटल Q को एलिमिनेट करेंगे तो ये बनता है हमारा F2, फिर F1 माइनस इस टर्म का वैल्यू हम कैलकुलेट किए थे F1 से इतना, माइनस पी के, माइनस माइनस प्लस, और प्लस ये इधर आ जाएगा, तो F2 माइनस ये दिस टर्म, यहाँ भी समेशन लगा ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो, इधर निगेटिव और पी के डॉट, सॉरी क्यू डॉट, या पी डॉट, कैपिटल पी डॉट, कैपिटल क्यू डॉट, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल कर लेगा। और यहाँ देखो, कैपिटल पी डॉट और कैपिटल क्यू डॉट, इसको भेजेंगे तो ये निगेटिव इधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, के बराबर 1 to n स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस प्लस क्यू के पी के डॉट, यह आ जाएगा इधर, और प्लस डो F1 ओवर डो टी बराबर, ये सारा का सारा डो F2 ओवर डो क्यू के डॉट प्लस डो F2 ओवर डो पी के डॉट प्लस डो F2 ओवर डो टी, ये टर्म आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब जो है यहाँ देखो, क्यू के जब रिलेट करेंगे तो स्मॉल पी के आ गया यहाँ पर हमारा डो F2 ओवर डो क्यू के, और कैपिटल पी के जब करेंगे तो कैपिटल क्यू के बराबर डो F2 ओवर डो कैपिटल पी के, डो F1 ओवर डो टी इक्वल्स टू डो F2 ओवर डो टी, ये हमारा रिलेशन आएगा। कैपिटल पी के डो F2 ओवर स्मॉल पी के, डो F2 ओवर डो क्यू के स्मॉल क्यू के, और कैपिटल क्यू के डो F2 ओवर डो पी के, और यहाँ ये जो है, यहाँ h माइनस एच डैश होता है, एच डैश माइनस एच,
समथिंग, ये मेरा अभी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इसको आप देख लेना। हैमिल्टोनियन ये तो हमेशा दोनों में सेम आएगा, तो पिछले वाला में भी सेम ही आएगा, इस तरह से मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ हम करते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि इसी फंक्शन को हम लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से फिर इसको किया है। आप चाहोगे तो अगले इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को भी हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, जिससे F1, F2, F3 में जो रिलेशन आएगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ये आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो सेकंड इक्वेशन में ये इक्वेशन नहीं आ रहा था, ये तो सारे में सेम आएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा था। इसका रीज़न ये था कि हमने जो ये इक्वेशन से डायरेक्ट वहाँ इक्वेशन हमने पुट कर दिया था, बिना वैल्यू पुट के डायरेक्ट उस इक्वेशन को हमने आगे बढ़ा दिया था, बिना लिखे उस इक्वेशन को ही मान लिया था। तो उसी इक्वेशन में वहाँ हमें एक्चुअली हमें जो इक्वेशन मॉडिफाइड किया था आगे, उसको लिखना था, हमने बिना मॉडिफाई के लिख दिए थे। खैर कोई बात नहीं, उसको तो आप जैसे पहला आप सॉल्व कर चुके हो, तो दूसरा वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। एक बार लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिर तो आपको इक्वेशन मिल गया। या फिर लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है तो आप क्या करो कि जनरल मेथड से ही, जैसे 1 को बनाया, फिर 2 को बनाओ, फिर 3 को बनाओ, फिर 4 को बनाओ। या फिर आपको वो भी नहीं करना है तो आपके पास ये सारे चीज़ें हैं, आप इसको याद कर लो, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख लो। और ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और इस वीडियो में मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा जो है बकवास भी हुआ है, और थोड़ा कम बकवास करना चाहिए था। फालतू फालतू चीज़ों पर हम ज़्यादा टाइम दिए, इसलिए इसके चलते हो गया, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक भी था। तो हम इसको एक और चीज़ करना चाहेंगे इसमें, इसको याद करने का एक मेथड हम बता रहे हैं। जैसे कि हमने वो जो फंक्शन लिखने का मेथड बताया, वहाँ से आपको फंक्शन लिखने आ गया, कैपिटल स्मॉल क्यू स्मॉल पी, कैपिटल क्यू कैपिटल पी। पहला दोनों मम्मी रेडी, फिर लड़की की मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों शादी में, तो लड़की की मम्मी और एक ये कम्बिनेशन बन सकता है पापा। फिर दूसरा क्या आता है, लड़का के मम्मी और लड़की के पापा, और फिर लास्ट कम्बिनेशन जो आता है लड़का मम्मी लड़की के पापा। तो ये जो पहला बना स्मॉल क्यू स्मॉल पी, तो देखो यहाँ ये जो स्मॉल क्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, यहाँ या तो स्मॉल क्यू स्मॉल पी पहला। देखो पहला जो जैसे हम 3 का कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, तो पहला स्मॉल वाला लिखेंगे, दूसरा बिग वाला लिखेंगे, मतलब कैपिटल वाला लिखेंगे। ये ओल्ड होगा, ये न्यू होगा, और ये टाइम होगा, ऐसे आप समझो। तो जब हम पहला लिखे क्यू, दोनों मम्मी रेडी, टाइम, तो दोनों मम्मी, तो ये मम्मी किस पर डिपेंड करेगी, तो अपने ही मतलब हस्बैंड पर डिपेंड करेगी। तो ये हो गया अपने हस्बैंड के बराबर समथिंग, डो एफ वन बाई डो क्यू के, खुद के रिलेशन। फिर ये जो है ये भी अपने हस्बैंड पर डिपेंड ही करेगी, तो कैपिटल क्यू के जो है कैपिटल पी के डिपेंड करेगा डो एफ वन बाई डो कैपिटल क्यू के। सिंपल से बात है। और वो इक्वेशन हैमिल्टोनियन के एच डैश बराबर एच प्लस डो एफ वन बाई डो टी, डो एफ टू बाई डो टी, डो एफ थ्री बाई डो टी, डो एफ। अब देखो F2 में जब आएंगे तो ये लड़की की मम्मी लड़का के पापा वाला जो कॉम्बिनेशन बना हमारा, ये लड़की की मम्मी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तो कैपिटल क्यू के। ये कुछ उल्टा लग रहा है क्या, स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू के स्मॉल पी के, यहाँ गलत हुआ है। ये स्मॉल पी के है, तो यहाँ स्मॉल पी के किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये जो लड़की की मम्मी है ये पापा पर ही डिपेंड करेगी, जो सेम टू सेम सिनेरियो क्यू के, तो क्यू के पापा पर डिपेंड करेगी, तो डो एफ टू बाई डो क्यू के। यहाँ जो है ये फादर जो आया ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अपनी वाइफ पर डिपेंड करेगा, तो इसकी वाइफ कैसे निकलेगी, ये खुद से डो एफ टू बाई डो पी के। ये कोई तरीका नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ, मैं भी चीज़ें सही नहीं चल रही। ये देखो ये जो लड़की के फादर है पी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अपनी वाइफ पर, तो ये अपनी वाइफ को जनरेट करेगा। तो ये डी क्यू थ्री स्मॉल क्यू के बराबर डी एफ थ्री बाई डी क्यू के, ये निगेटिव हो जाएगा।
यहाँ फिर ये अपने हस्बैंड पर डिपेंड करेगा, तो कैपिटल पी के डो एफ थ्री बाई डो क्यू के, ये अपने डिपेंड करेगा, दैट मीन्स कि उसको जनरेट करेगा, क्योंकि ये तो है, अब ये डिपेंड करेगा उस पर, तो उसको जनरेट करेगा ना, तो बराबर हो। अभी निगेटिव ये पॉजिटिव, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो लड़की के फादर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, लड़की के मदर पर ही डिपेंड करेगा, अपने हस्बैंड अपने वाइफ पर ही डिपेंड करेगा, तो ये माइनस डो एफ फोर बाई डो पी के और फिर कैपिटल क्यू के डो एफ फोर बाई डो। आई होप ये कुछ थोड़ा याद करने में थोड़ा कुछ मदद करे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।